व्हाट इज़ बायोलॉजी? बायोलॉजी एक ग्रीक लैंग्वेज है जो दो वर्ड्स से मिलकर बना है। पहला वर्ड है बायोस, जिसके माने लाइफ के होते हैं, जबकि दूसरा लोगोस, जिसके माने साइंस या नॉलेज या स्टडी के होते हैं। तो ये दो वर्ड से मिलकर बायोलॉजी बना है। बायोलॉजी को उर्दू में इल्मुल हयात कहते हैं। बायोलॉजी का डिफिनेशन हम लोग कुछ इस तरह कर सकते हैं। बायोलॉजी इज़ द साइंस ऑफ लाइफ विच हेल्प अस टू नो अबाउट द स्ट्रक्चर्स एंड एक्टिविटीज़ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। मतलब बायोलॉजी से हमें जानदार के लाइफ के बारे में मालूमात हासिल होती है। जानदार के एक्टिविटीज़ और स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग बायोलॉजी के जरिए इल्म हासिल करते हैं। ग्रीक फिलोसोफर अरस्तु ने सबसे पहले जानदार और गैर जानदार यानी लिविंग और नॉन लिविंग थिंग के दरमियान फ़र्क का स्टडी किया था, और उन्होंने ये कहा कि पेड़ पौधे यानी प्लांट्स और एनिमल्स एक जानदार के ग्रुप में आते हैं। इसलिए अरस्तु को फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है। ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी मतलब बायोलॉजी के कितने ब्रांचेस हैं, कितनी शाखें हैं, उसको हम लोग यहाँ समझेंगे। तो सबसे पहले बायोलॉजी को 2 मेजर डिवीज़न में डिवाइड किया गया है। पहला है जूलॉजी, दूसरा है बोटानी। जूलॉजी का मतलब क्या हुआ? जू से हम लोग क्या समझते हैं? चिड़ियाघर, जहाँ तरह तरह के जानवर नज़र आते हैं, परिंदे नज़र आते हैं। तो जूलॉजी इज़ ए ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच हेल्प अस टू नो अबाउट एनिमल लाइफ। माने जूलॉजी से हमें जानवर के बारे में इल्म होता है। इस तरह बोटानी से हम लोग अगर बोटानिकल गार्डन से रिलेटेड करते हैं तो बोटानिकल गार्डन में आप देखेंगे हिस्टोरिकल बेनियन ट्री, इसके अलावा डिफरेंट टाइप के ट्री नज़र आते हैं। तो बोटानी से हम लोग क्या समझेंगे? बोटानी इज़ अ ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी विच हेल्प अस टू नो अबाउट द प्लांट वर्ल्ड। माने बोटानी से हमें पेड़ पौधे के बारे में मालूमात हासिल होता है। इसके बाद बायोलॉजी के डिफरेंट ब्रांचेस को हम लोग पढ़ेंगे। इनमें एनाटॉमी वो ब्रांच है जिसमें चीड़ फाड़ के जरिए जानदार के जिस्म के इंटरनल स्ट्रक्चर और ऑर्गन का मुताला किया जाता है। इस स्टडी को हम लोग एनाटॉमी कहते हैं। इसके बाद जेनेटिक वो ब्रांच है बायोलॉजी के जो हमें हेरिडिटी या वेरिएशन के बारे में जानकारी फ्राहम करता है। इट हेल्प टू स्टडी अबाउट हेरिडिटी एंड वेरिएशन। नेक्स्ट है हिस्टोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ टिश्यूज़। हमारे टिश्यूज़ का इल्म हम लोग हिस्टोलॉजी के जरिए हासिल करते हैं। साइटोलॉजी स्टडी ऑफ सेल के स्टडी करने के ब्रांच का नाम है साइटोलॉजी। उसके बाद है इकोलॉजी ब्रांचेस ऑफ साइंस विच डील विद द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन वेजिटेटिव एंड ऑर्गेनिक एनवायरनमेंट। यहाँ जानदार और माहौल के दरमियान आपसी ताल्लुक का स्टडी किया जाता है इकोलॉजी में। फिजियोलॉजी इट इज़ द स्टडी ऑफ द डिफरेंट फंक्शंस एंड एक्टिविटीज़ दैट टेक प्लेस विद इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। जानदार के जिस्म में बहुत सारे ऑर्गेनिक एक्टिविटीज़ या फंक्शन होते रहते हैं, जैसे रिस्पायरेशन, डाइजेशन वगैरह के तरीक़ों का स्टडी हम लोग फिजियोलॉजी के जरिए करते हैं। बिहेवियरल बायोलॉजी, बिहेवियर मतलब आदत, तरीका, बर्ताव। तो बायोलॉजी की वो ब्रांच जिसके तहत माहौल में होने वाले जानदार के बर्ताव, आदत में तब्दीली का स्टडी किया जाता है। इम्यूनोलॉजी ये बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसके जरिए इम्यूनो सिस्टम यानी बीमारी से लड़ने के सिस्टम का स्टडी करते हैं। द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विथ रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी व्हेन चैलेंज बाय एंटीजन इज रिफर्ड टू एज ए इम्यूनोलॉजी। मोलिकुलर बायोलॉजी ये एक मॉडर्न बायोलॉजी की ब्रांच है जिसके जरिए ज़िंदगी के लिए ज़रूरी मोलिकुल्स जैसे प्रोटीन, डीएनए, आरएनए, न्यूक्लिक एसिड, इनके स्ट्रक्चर और जानदार के जिस्म में इनका क्या रोल है उसका मुताला किया जाता है मोलिकुलर बायोलॉजी में। मैक्रोबायोलॉजी इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी थ्रू विच वी स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट आर टू स्मॉल। मतलब बायोलॉजी की वो ब्रांच जिसके जरिए खुर्दबिनी जानदार या छोटे जानदार जो होते हैं उनका हम लोग स्टडी करते हैं। पैलिएंटोलॉजी ये वो इल्म है जिसमें फॉसिल्स के बारे में स्टडी करती हैं। द स्टडी अबाउट फॉसिल्स इज कॉल्ड द पैलिएंटोलॉजी। वायरोलॉजी जो है वो साइंस की वो ब्रांच है जिसके जरिए हम लोग वायरस का स्टडी करते हैं, इसे हम लोग वायरोलॉजी कहते हैं।
ये थे बायोलॉजी के ब्रांचेस। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है इन्फ्यूशन ऑफ नॉलेज फ्रॉम अदर ब्रांचेस ऑफ साइंस इनटू बायोलॉजी। मतलब साइंस के दूसरे ब्रांच जो है वो बायोलॉजी में शामिल होकर बायोलॉजी के नए नए ब्रांच बनाए और इस तरह मॉडर्न बायोलॉजी का आगाज़ हुआ। तो चलिए देखते हैं कि मॉडर्न बायोलॉजी में क्या क्या बायोलॉजी में शामिल किया गया है। पहला है बायोफिजिक्स। ये साइंस के वो ब्रांच है जिसमें बायोलॉजी और फिजिक्स को आपस में मिलाकर एक नया ब्रांच कायम किया गया था जिसका नाम था बायोफिजिक्स। इसके एग्जाम्पल में अगर लेते हैं तो हम लोग थर्मामीटर, ईसीजी बायोफिजिक्स में के तौर पर एग्जाम्पल दिया जा सकता है। नेक्स्ट है बायोकेमिस्ट्री, जिसमें बायोलॉजी और केमिस्ट्री को शामिल किया गया है और इस तरह एक नया ब्रांच कैंप हुआ। जानदार किस्म के खुलियों में यानी सेल में बेशुमार कीमियाई रिएक्शन होते रहते हैं जिनको मेटाबॉलिज्म कहा जाता है। इन तमाम रिएक्शन को समझने के लिए हमें बायोलॉजी में केमिस्ट्री के उसूल लॉ की मदद लेनी पड़ती है। इसके अलावा जानदार के जिस्म में एंजाइम, हार्मोन, आरएनए, डीएनए, प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट वगैरह से ये सब कीमियाई मादे हैं जिनकी बनावट और अमल को समझने के लिए हमें केमिस्ट्री के इल्म की ज़रूरत पड़ती है, केमिस्ट्री की स्टडी की ज़रूरत पड़ती है। इस तरह बायोकेमिस्ट्री एक नया ब्रांच कैम किया गया। इसके बाद बायो मैथमेटिक्स, ये साइंस की वो ब्रांच है जिसमें बायोलॉजी के मसाइल को मैथ की जरिया, मैथ की रोशनी में हल किया गया था। इस तरह बायो मैथमेटिक्स एक नया ब्रांच कैम हुआ। बायो इन्फॉर्मेटिक्स, ये जानदार के जरिया हासिल होने वाले वो कॉम्प्लेक्स नंबर है या डेटा है जो कंप्यूटर की मदद से उसको हल किया गया और इस तरह बायो इन्फॉर्मेटिक एक नया बायोलॉजी का ब्रांच बना। बायो मैकेनिक्स, ये जानदार के जिस्म के इज़लात की हरकत यानी मूवमेंट और जोड़ों की कारकर्दगी, मतलब हड्डियों के दरमियान जो जोड़ होते हैं उसके जो फंक्शन होता है उसको मैकेनिक की रोशनी में मैकेनिकल तौर पर समझने की कोशिश की गई थी। इसका नाम है बायोमैकेनिक। बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग इज़ ए ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद डिज़ाइनिंग ऑफ डिफरेंट मेडिकल इंस्ट्रूमेंट एंड इंफॉर्मेशन providing knowledge about their production. Knowledge of this technology is used in the production of artificial limb, implant, artificial heart, valve, etc. मतलब ये हुआ कि बायोमेडिकल जो ब्रांच है वो बायोलॉजी और मेडिकल इंजीनियरिंग को मिलाकर कायम की गई थी। इसकी मदद से अपाहज लोगों के लिए नकली ऑर्गन तैयार किया जाता था और बीमारी के लिए तरह तरह की मशीन बनाई गई, जैसा कि आर्टिफिशियल हार्ट वल्व, इम्प्लांट वगैरह वगैरह। इस तरह बायोमेडिकल इंजीनियरिंग एक नया ब्रांच बायोलॉजी का कैम हुआ। एप्लीकेशन ऑफ मॉडर्न बायोलॉजी, मॉडर्न बायोलॉजी के इस्तेमाल। मॉडर्न बायोलॉजी प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ द डिफरेंट फील्ड लाइक एग्रीकल्चर, मेडिसिन एंड स्पेस रिसर्च। इंसानी ज़िंदगी में मॉडर्न बायोलॉजी की बहुत अहमियत है। ये इंसान की ज़रूरत, बुनियादी ज़रूरत यानी नीड्स को, जैसे फूड, क्लोथ, मेडिसिन वगैरह के साथ साथ रिसर्च, बीमारियों का पता लगाने, बीमारियों के जदीद इलाज वगैरह में भी मददगार साबित हुई है। मॉडर्न बायोलॉजी के जरिया एग्रीकल्चर के मैदान में, एग्रीकल्चर फील्ड में, मेडिसिन के फील्ड में और रिसर्च के फील्ड में बहुत ज़्यादा तरक्की हुई है। हम लोग यहाँ पे एक एक फील्ड के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। मॉडर्न बायोलॉजी का क्या रोल रहा है एग्रीकल्चर में, मेडिसिन में, रिसर्च में और अदर दूसरे फील्ड में। एप्लीकेशन ऑफ मॉडर्न बायोलॉजी इन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर में मॉडर्न बायोलॉजी के इस्तेमाल से बहुत तरक्की हो रही है। हाइब्रिडाइजेशन और जेनेटिक जैसे टेक्निक इस्तेमाल करके अच्छी किस्म की बीजें और अच्छे नस्ल के पौधे पैदा किए जा रहे हैं, जिससे पैदावार में इजाफा हो रहा है। इस टेक्निक के जरिया धान की नई नस्लें जैसे IR8 और गेहूं की नई नस्लें कल्याण सोना वगैरह पैदा किए जा रहे हैं। टिश्यू कल्चर के टेक्निक के जरिया कम वक्त में मनचाही नस्ल की सब्जियां, फल फूल वगैरह पैदा किए जाते हैं। इसके अलावा मॉडर्न बायोलॉजी के जरिया एग्रीकल्चर में इस्तेमाल होने वाले पेस्टिसाइड, बायो फर्टिलाइज वगैरह भी बनाए जा रहे हैं। आर्टिफिशियल प्लांट हार्मोन बनाए जा रहे हैं जिनके इस्तेमाल से बगैर बीज वाले फल जैसे ग्रेप्स, पपाया वगैरह पैदा किए जाते हैं। जेनेटिक
टेक्निक के जरिए बीमारी से महफूज रहने वाले हाइब्रिड पौधे पैदा किए जा रहे हैं। एप्लीकेशन ऑफ मॉडर्न बायोलॉजी इन मेडिसिन। मॉडर्न बायोलॉजी का मेडिसिन में इस्तेमाल करके क्या क्या मेडिसिन को फ़ायदा हुआ है, क्या तरक्की हुई है, उसको हम लोग यहाँ समझेंगे। तो मॉडर्न बायोलॉजी के इस्तेमाल से मेडिसिन को बहुत तरक्की हुई है। बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी और इम्यूनोलॉजी जैसे मॉडर्न बायोलॉजी के ब्रांच है, उसको इस्तेमाल में लाकर एंटीबायोटिक दवाएं बनाए जा रहे हैं। इसके अलावा बीमारी से बचने के लिए वैक्सीन भी तैयार किए जा रहे हैं। पेनिसिलिन और स्ट्रेप्टोमाइसिन जैसे एंटीबायोटिक से ट्यूबरकुलोसिस, नमूनिया और टाइफाइड जैसे बीमारी से बचना मुमकिन हुआ है। जेनेटिक इंजीनियरिंग के टेक्निक को इस्तेमाल करके बैक्टीरिया के जरिए आर्टिफिशियल इंसुलिन और ग्रोथ हार्मोन तैयार किए जाते हैं। इंसुलिन से डायबिटीज़ और ग्रोथ हार्मोन से डॉर्फिज्म की बीमारी का इलाज किया जाता है। मेडिकल फील्ड में मॉडर्न मशीन के जरिए सर्जरी करना बहुत ही आसान हो चुका है। बायो इंजीनियरिंग और बायोमैकेनिक्स के इस्तेमाल से हैंडीकैप लोगों के लिए आर्टिफिशियल हाथ पैर बनाए जा रहे हैं। मॉडर्न बायोलॉजी के इस्तेमाल से मेडिकल फील्ड में बहुत तरक्की हुई है, जैसे मॉडर्न मशीन की दरियाफ्त, यूएसजी, डिजिटल एक्सरे, एमआरआई, सीटी स्कैन, इन तमाम मशीनों के जरिए आज इलाज बहुत आसान हो चुका है। यूएसजी, एमआरआई मशीन के जरिए जिस्म के इंटरनल ऑर्गन में होने वाली बीमारी का सही पता चलता है। दिल की बीमारी जैसे हार्ट अटैक होने पर पीस मेकर नामी मशीन दिल के करीब लगा दिया जाता है, जो दिल को धड़कते रहने में मदद करता है। इसके अलावा आर्टिफिशियल किडनी नामी मशीन के जरिए गुर्दे के मरीज यानी किडनी के पेशेंट का डायलिसिस के जरिए इलाज किया जाता है। द रोल ऑफ मॉडर्न बायोलॉजी हैज़ बिकम इम्पॉर्टेंट इन स्पेस रिसर्च। मॉडर्न बायोलॉजी की मदद से इंसान अब स्पेस तक पहुंच चुका है और वहां रिसर्च कर रहे हैं। मॉडर्न बायोलॉजी की मदद से दूसरे प्लैनेट और मून पर ज़िंदगी की तलाश जारी है। साथ ही साथ खतरनाक रेस जैसा यूवी रेस और कॉस्मिक रेस के नुकसानदायक असरात का स्टडी और उससे बचने की तरकीब भी मॉडर्न बायोलॉजी के जरिए की जा रही है। इसके अलावा मॉडर्न बायोलॉजी का इस्तेमाल दूसरे फील्ड में भी हो रहा है, जैसे डीएनए फिंगर प्रिंटिंग एंड ऑटो एंटीबॉडी फिंगर प्रिंटिंग के जरिए क्रिमिनल की आइडेंटिफाई की जाती है। प्लास्मिड को इस्तेमाल करके पोल्यूशन को ख़त्म करने वाले जेनेटिकली बैक्टीरिया पैदा किए जा रहे हैं। ये बैक्टीरिया सिवाज की सफाई में भी इस्तेमाल किए जाते हैं।